कोरोना महामारी के दौरान जब उद्योग बंद थे, वर्क फ्रॉम होम शुरू था, कई लोगों के काम चले गए और ऐसे में जब पैसे की मारामारी थी, ऐसे समय में लोगों के साथ धोखाधड़ी भी हो रही थी। जो ऑनलाइन फ्रॉड है उसकी संख्या भी बढ़ती गई और लोगों के जेब से डिजिटल माध्यम के मार्ग से या फिर ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए पैसे निकाले जा रहे थे। उसकी संख्या कितनी है, आंकड़े क्या कह रहे हैं, इस बारे में पुणे स्थित सिविल राइट एक्टिविस्ट प्रफुल्ल साड़ा इन्होंने आरटीआई के जरिए कुछ जानकारी हासिल की है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं, ऐसा उनका कहना है। जी प्रफुल्ल, आंकड़े क्या कह रहे हैं और आपको क्यों लगा कि महामारी के दौरान जो ऑनलाइन फ्रॉड हुए हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए? देखिए, आपके साथ भी कुछ हुआ है ऑनलाइन फ्रॉड? नहीं, बिल्कुल मेरे साथ कोई ऑनलाइन बहुत सतर्क है। मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ। मैं ऑनलाइन यूपीआई डिजिटल पेमेंट यूज़ ही नहीं करता। कैश पेमेंट में बिलीव करते हैं? मैं आज भी बैंक से जाके चेक से पेमेंट करता हूँ और वो मेरे सामने पेमेंट होता है, तो उसके लिए मैं सतर्क रहता हूँ। खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं। देखिए, कोविड के समय में वर्क फ्रॉम होम था जैसा आपने कहा, और सब लोग अपने घर से ही सब कुछ कर रहे थे। पेमेंट के लिए भी लोग अलग अलग माध्यम का उपयोग कर रहे थे, उसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई और डिजिटल पेमेंट का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था। और उसी को ध्यान में रखते हुए डेबिट और क्रेडिट कार्ड के इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, अप्रैल 2020 से सितंबर 2022 तक 5 लाख से ज़्यादा डेबिट और क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड हुए हैं। उसमें लगभग लोगों के 1000 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट उनके अकाउंट से चली गई है। रही बात डिजिटल और यूपीआई पेमेंट की, जिसे गवर्नमेंट प्रमोट आज भी कर रही है, पहले भी कर रही थी, लेकिन उसका अवेयरनेस काफ़ी लोगों तक नहीं पहुंचा है। उसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि उसकी सबसे ज़्यादा संख्या है अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर 2022 तक 9.5 लाख से ज़्यादा डिजिटल यूपीआई फ्रॉड हुए हैं। और उसकी अगर हम लोग राशि अगर कैलकुलेट करते तो लगभग 2000 करोड़ के आसपास की राशि लोगों के अकाउंट से जा चुकी है। यानी कि कोविड के समय में लगभग 15 लाख ये फ्रॉड हुए हैं और उसमें 3000 करोड़ के आसपास की राशि लोगों के अकाउंट से जा चुकी है। तो लोगों को दोहरी मार पड़ी है। एक तो वर्क फ्रॉम होम था, काफ़ी लोगों के जॉब चले गए, और जो लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे थे उनके अकाउंट से पैसे भी जा रहे थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को आने वाले समय में डिजिटल और यूपीआई पेमेंट को यूज़ करने के लिए अधिक सतर्क होने की ज़रूरत है। आरबीआई के गाइडलाइंस फॉलो करने की ज़रूरत है। साइबर सेल को और आरबीआई को अपने अपने लेवल पे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए कि जिस हिसाब से आम आदमी का नुकसान ना हो। अवेयरनेस प्रोग्राम जो आप बोल रहे हो चलाने चाहिए, लोग जो सतर्क नहीं है उन्हीं के साथ इस तरह की धोखाधड़ी होती है या उन्हें किसी तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता ही है? देखिए, अलग अलग तरीके से, जैसे आपने देखा होगा लिंक्स आते हैं, कभी अनजाने में हम किसी को साथ ओटीपी शेयर कर देते, तो इसलिए मैंने कहा कि आरबीआई और साइबर सेल को अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए और लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए कि किसी भी गलत लिंक पे क्लिक ना करें, अपने डिटेल्स किसी भी माध्यम पे अपडेट ना करें, इनसिक्योर वेबसाइट हो, इन सब की जाँच पड़ताल करने के बाद ही अपनी डिटेल्स वहाँ तक दें। तो देखिए, यहाँ पे प्रफुल्ल साड़ा जो कि सिविल राइट एक्टिविस्ट है पुणे से, लोगों को सतर्क करना चाहते हैं एक जागरूक नागरिक के बतौर। उन्होंने ये जो जानकारी हासिल की है, चौंकाने वाली जानकारी है। तकरीबन 9 लाख के ऊपर की घटनाएं हैं। 3000 करोड़ के तकरीबन लोगों को चूना लगा है, यानी ऑनलाइन फ्रॉड उनके साथ हुए हैं। और ऐसी घटना न हो इसलिए लोगों ने सतर्क रहना ज़रूरी है। साथ ही साथ लोगों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे किए जाए इसके बारे में प्रबोधन सिस्टम के जरिए होना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।